ये मेरे पास है Apache RTR 164B का BS6 मॉडल, साथ में है यूज़र अजीत। तो पूरा यूज़र का एक्सपीरियंस देखेंगे। भाई ने अभी इसको खरीदी है, लगभग 1-2 महीने हो गए ना, एक महीने हुआ, लगभग 2000 किलोमीटर की तुम्हारी इसमें राइड हो गई। 2000 किलोमीटर की राइड में भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये गाड़ी क्यों खरीदी, दूसरे ऑप्शन में कोई गाड़ी थी कि नहीं थी, RTR 164B खरीदने का क्या रीज़न था और अभी तक चलाने में कैसी है, टॉप स्पीड, माइलेज, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो वो भी पूछना। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये गाड़ी तुमने कब खरीदी थी? 20 तारीख को। 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को खरीदी। जुलाई को तो अगस्त सितंबर लगभग 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गए है ना, 2 महीने हो गए। तुमको कितने किलोमीटर चल गई? ये 21 किलोमीटर चल गई है। 2100 किलोमीटर। चलो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो ये बताओ, जब तुमने ये बाइक खरीदने का प्लान किया तो कोई दूसरी बाइक भी देखी थी या डायरेक्टली तुमको यही पसंद आई थी? हमारे घर में एक ऑलरेडी अपाचे है, 160 पुरानी वाली अपाचे है, 2V वाली, वर्जन 2 वाली। तो क्या बहुत अच्छी गाड़ी है अपन को, इसलिए मुझे अपाचे ज़्यादा पसंद है। मैं चला चुका हूँ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस उसका कैसे क्या है, मतलब ब्रेकिंग और सब चीज़ों का। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा अपाचे के ऊपर ट्रस्ट पहले से ही है, पहले से तुम अपाचे चलाते हो, इसलिए तुमको दूसरी गाड़ी पे जाना ही नहीं था हमें, मतलब भरोसा था इसमें। हाँ, भरोसा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट तुम गए, तुम्हें 160 सीसी की 200 भी देखी थी क्या? नहीं, हम इसी पे गए हूँ, 160 लेनी थी। पे गए हूँ। ये कलर लेने का क्या रीजन था? जैसे बहुत सारे कलर क्या है कि जो रेड होता है ना, ये आई कैची कलर होता है, मतलब दूर से फोकस में आता है। अब ब्लैक क्या है, वो कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा मतलब धूल लगे तो दिखता नहीं उतना, मतलब। अच्छा, मतलब तुम्हें रेड ज्यादा अट्रैक्टिव लगा तुम्हारे हिसाब से। बाकी कलर तो यार आपके ऊपर, आप कौन से कलर पिक करने वाले हो बताना कमेंट बॉक्स में। अब मुझे बताओ कि जैसे कि पहली सर्विस हुई इसकी? हाँ, हो गई। कितने किलोमीटर में कराई थी? ये 600 किलोमीटर कराई थी। 600 किलोमीटर में तुमने पहली सर्विस करवाई थी। कितने रुपए लगे थे? 1200 रुपये टोटल। 1200 रुपए लगे टोटल, है ना। और दूसरी सर्विस कब कराओगे इसकी? कितने किलोमीटर में होती है? 2500 किलोमीटर पे। 2500 किलोमीटर में इसकी दूसरी सर्विस होती है। ठीक है, तो मतलब टाइम पे तुमने सर्विस कराई है। अभी स्पीड वगैरह तो सब पूछेंगे, पहले तो मुझे ये बता दो कितने की पड़ी है? ये मुझे पड़ी सर 1,45,000 लगभग। 1,45,000, मतलब ऑन रोड भोपाल में प्राइस है। ये टॉप मॉडल है, इसमें डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है गाइस। आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हो। तो 1,45,000 की पड़ी। तुमने कैश में ली है फाइनेंस में? फाइनेंस कराई। तो फाइनेंस में कितना क्या डाउन पेमेंट दिया? क्या 45,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है। तुमने 45,000 का डाउन पेमेंट किया, 1 लाख का फाइनेंस कराया। ठीक है, EMI कितनी जा रही है? 5,150 रुपये। कितने साल के लिए? ये है 2 साल के लिए। ठीक है, तो भाई ने ये Apache 164B BS6 खरीदने के लिए 45,000 का डाउन पेमेंट किया और 1 लाख रुपए का जो भी अमाउंट बचा उसको फाइनेंस कराया। तो इसकी किस्त आ रही है 5,100 कुछ रुपए, 5,200, 5,100 और 2 साल के लिए। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा कुछ जाएगा आपका। कौन से बैंक से फाइनेंस है वैसे? ये IDBI बैंक से फाइनेंस है। बाकी आप भी फाइनेंस करा सकते हो, जो इंटरेस्ट रेट है वेरी करेगा। वैसे इंटरेस्ट रेट मालूम है कितना? ये इसका जो 9.9 का इंटरेस्ट रेट लिया। ठीक है यार, बेस मॉडल क्यों नहीं लिया जो इसका सिंगल डिस्क वाला? नहीं, हमें डबल डिस्क चाहिए था एक्चुअली। डबल डिस्क ही चाहिए था। चलाने में कैसी लगी? अभी तो बहुत स्मूथ है। वैसे भी तुम्हारा पहले से ही भरोसा है इसमें, तो ठीक है, अब क्या ही बोले। और टॉप स्पीड कितनी चलाई? ये गई 133। हाँ, इसमें तो टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी है, तो गाइस मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा। तो भाई ने 133 किलोमीटर की, 130 थी ना, 133 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसमें अचीव करी और 160 सीसी की बाइक के हिसाब से भाई बहुत है। वैसे भी इसका पावर आप देखो तो क्लास लीडिंग है, अराउंड 17 पॉइंट समथिंग की पावर है इसमें, बहुत ज़्यादा पावर है। माइलेज कितना दे रही है यार तुम्हें? माइलेज सिटी में 35-37 थोड़ा सा कम है नहीं वैसे? तो मतलब सिटी में तुमको 35 से 37, 35 to 37 माइलेज देती है। तो हाँ, ये देख सकते हो। फर्स्ट सर्विस हुई तो आगे बढ़े हो सकता है, अभी बढ़ सकता है। हाँ, अभी मतलब सर्विस अभी तो 35 to 37 दे रही है। अगर आप भी ओन करते हो BS6 RTR 164B तो आप बताओ आपका माइलेज कितना निकलता है? हाईवे में कितना नोटिस किया, कितना दे रही है? 45-48 दे देती है। 45 to 48, चलो सही है, यहाँ पे तो अच्छा कर रही है। कंफर्टेबल है बैठने में, सीट अच्छी लगी? बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? पीछे वाला कभी कोई दोस्त बैठा? कोई नहीं, सब बैठे, मम्मी बैठी है, मम्मी बोलती कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मम्मी को भी कंफर्टेबल लगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पकड़ने के लिए भी है, है ना। बाकी गाइज लुक वाइज ये जो गाड़ी है बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपको पूरा एक वॉक अराउंड दे दूंगा। ABS भी है फ्रंट में।
इसकी लाइट तुम्हें कैसी लगती है वैसे? लाइट बढ़िया है सर। पर्सनली मुझे गाइस आपको बताऊं, लाइट इसकी बहुत अच्छी लगती है। जो DRL है, जो हेडलाइट का सेटअप है, डुअल LED है और DRL रात में बहुत सही लगता है। अभी भी DRL ऑन है बट अभी धूप है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऑन थे अभी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तुमने ये कुछ ब्लिंकर लगाए हैं जिसमें इंडिकेटर, फ्लैशर, हैजार्ड लाइट लगाई। कहाँ से लगवाई है? सिम्टेक्स लगवाई मैंने। सिम्टेक्स मंगवाया था। ठीक है, तो गाइज आप भी अगर आप हैजार्ड लाइट लेना चाह रहे हो, इस बाइक में इंस्टॉल करना चाह रहे हो, किसी भी बाइक में इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप सिम्टेक्स से खरीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लग एंड प्ले होता है, मतलब ये भाई ने लगाया तो ऐसा कुछ वायर कटिंग नहीं हुई, डायरेक्ट कपलर टू कपलर लग गया। 20 पैटर्न भी मिलते हैं, वारंटी भी 2 साल के लिए है, तो बहुत ईजी है, सभी बाइक्स के लिए है। इंजन कैसा लगा तुम्हें? इंजन में कोई दिक्कत, हीट वीट होता है कभी? नहीं, तो नॉर्मली हीट है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं है, मतलब दिक्कत वाली तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ब्रेक्स कैसे लगे इसके? से डुअल डिस्क वाला है, ABS भी सिस्टम में मिलता है, कैसे लगे? ब्रेक्स तो बहुत सही, बस एक दिक्कत है इसमें, मतलब एक प्रॉब्लम आई मेरे साथ तो भाई है, मतलब बाकी में पता नहीं। लेकिन क्या है, इसका जो पैड है ना, बहुत 1 मंथ में घिस गया लगभग, 1 दिन में। अच्छा, मतलब तुम्हारे जो ब्रेक पैड है, फ्रंट वाले ब्रेक शू बोलते हैं, ब्रेक शू, वो 1 महीने में घिस गए। 1 महीने में घिस गए। ऐसा कैसे? समझ नहीं आ रहा। 1 महीने मतलब कितने किलोमीटर हुए होंगे? लगभग 1800 किलोमीटर में घिस गए। ऐसा क्यों? क्या ऐसे कंटिन्यू दबा के रखते थे क्या? अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी। अब देखो, कोई भी क्या है, आपको पता है रेसिंग बाइक का, आपको फ्रंट ब्रेक से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेक से करोगे गाड़ी घिस जाए, गिर जाओगे। तो फिर भी मतलब ये थोड़ा सा भाई का कहना ये है कि जो फ्रंट ब्रेक के पैड है ना, ब्रेक शू होते हैं, वो 1 महीने के अंदर लगभग 1500 किलोमीटर में घिस गए थे। तो भाई को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, और बाकी मुझे लगता नहीं कितना जल्दी घिसने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे घिसते नहीं जनरली। ब्रेक टायर्स कैसे लगे? अभी जैसे गाड़ी न्यू है, 2000 किलोमीटर ही चले हैं, तो टायर्स कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ग्रिपिंग बहुत सही है। टायर जैसे कि गाइस में आप पीछे 130 सेक्शन के मिलते हैं, काफी मोटे टायर हैं। आगे भी वाइडनेस अच्छी है। टायर TVS के टायर मिलते हैं। तो क्या जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो प्रॉब्लम हुई कभी? कोई दिक्कत नहीं। राइड पे गए थे एक बार, तो इसको मतलब पूरा मैं पूरा टर्न भी कर चुका हूँ, पूरा लीन करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पिकअप कैसा है इसका? पिकअप बढ़िया, बहुत शानदार है ना? बढ़िया शानदार है। मतलब जब रेस लेते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो भक्ति आराम से। हाँ, बढ़िया भक्ति। साउंड भी तगड़ा है इसका। साउंड, हाँ, साउंड गाइस पर्सनली मुझे RTR का बहुत पसंद है। ये आप सुन सकते हो, ये इसका आइडियल साउंड है। तो दूर से चाहे आप 200 देख लो, चाहे 160 देख लो, इनमें जो बेस आता है, मैं आपको सुना भी दूंगा। साउंड में आपको बेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम लगी क्या तुमको अभी? छोटी नहीं सर, अब इसके अलावा मुझे सिर्फ ब्रेकिंग के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उससे। ब्रेकिंग बस प्रॉब्लम लगी, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इनकी क्वालिटी ये सब बहुत सही लगता है। ये कैसा लगा? दिक्कत नहीं सर, ये अच्छी लगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं इनमें। एक और क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि जैसे इसमें LED सेटअप है, पूरा LED है, तो रात में तुमने कभी इसको चलाया? रात में ट्राई किया? लाइट अच्छी दिखती है? रोशनी लाइट बहुत, मतलब अगर मैं कहीं जाता हूँ, मेरे जो आगे हैं, अगर मैं अपने LED ऑन की, वो चौक जाता है कौन सी गाड़ी आ गई, फिर पीछे से इतना लाइट कहाँ से आ गया। अच्छा, मतलब इसमें प्रॉपर रोशनी दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको LED दिखा, देखने में काफ़ी शानदार लगती है। और इस भाई ये बोल रहा है कि भाई को लाइट भी प्रॉपर देखने को मिलती है। तो हाँ, मतलब लाइट की प्रॉब्लम नहीं है सबसे हाईवे में, सिटी में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हैंडल करने में, जैसे सिटी में तुमने ट्रैफिक में चलाया होगा, हैंडलिंग कैसी लगी तुम्हें? बहुत सही, मतलब मेरे ऑल ओवर बेस्ट है। अच्छा, वैसे भी तुमने अगर खरीदी तो तुमको अच्छी लगी होगी तभी खरीदी होगी। होता है। तो बाकी गाइज यही है भाई का फीडबैक, भाई ने इसको क्यों खरीदी, क्या क्या अभी कुछ मिल रहा है। बाकी मेरा भी आपको जेन्युइन से थोड़ा सा आपको फीडबैक बताऊं तो बहुत अच्छी है गाड़ी, चलाने में बहुत अच्छी है। आप अच्छे से इसको सिटी में चला रहे हो, लीन कर रहे हो, कहीं भी हो, ट्रैफिक में अच्छी हैंडलिंग देती है। टायर्स भी अच्छे हैं। TVS के टायर कहीं कहीं थोड़ा सा वेट रोड में दिक्कत करते हैं, जब नए होते हैं धीरे धीरे वो भी यूज्ड हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। लुक वाइज बहुत अच्छी है, और प्राइसिंग थोड़ी सी अभी ज़्यादा है। जैसे आप देखो तो 1,50,000 के आसपास इसकी, हाँ 50 पहुँचती है। अगर आप देखो तो आपको, जैसे बेंगलोर वगैरह में जाओगे तो आपको 150 के आसपास की पड़ेगी। तो यही है, बाकी ओवरऑल आप ले सकते हो, कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपको 160 cc की बाइक चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे, क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस हो, तो आप RTR 160 4B प्रेफर कर सकते हो। लुक्स भी इसके बहुत ही शानदार हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने ये खरीद ली, अब मैं बोलूँ कि किसी आदमी को 160 cc की बाइक बतानी है खरीदने के लिए, तो इसको तुम रिकमेंड करोगे? बिल्कुल। NS को, अच्छा हाँ, एक और तुम्हारा से क्वेश्चन है, NS तुमने चलाई कभी? NS 160 फ्रेंड के पास है। NS 160, हाँ, है। तो इसमें क्या डिफरेंस लगा
तुम्हें कौन सी बेहतर लगी चलाने में? देखो सर, उसका मुझे क्या एनएस, क्या मुझे एनएस अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं, उसका पिकअप बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं एनएस में। बट क्या जो मुझे जो पसंद थी ना, वो मुझे आरटीआर, मुझे टीवीएस की चाहिए थी, आरटीआर चाहिए थी मुझे। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत पूछ लिया क्योंकि तुम आरटीआर के यूज़र हो, मैंने तुमसे पूछ लिया कि वो कैसे लगे। कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। माइलेज आपको पता लग गया, क्योंकि माइलेज बहुत लोगों को अभी कंसर्न हो गया जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। और लुक वाइज मैं आपको पूरा एक बार वॉक अराउंड भी दे देता हूँ। वीडियो अगर सही लगे वीडियो को लाइक करो, और आप बताओ कौन सी बाइक के यूज़र रिव्यूज़ किए जाए। ये गाइस जो यूज़र रिव्यूज़ होते हैं ना, टेक्निकल ज़्यादा नहीं होते, ये रैंडम रिव्यूज़ होते हैं। यूज़र का जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो जो पर्टिकुलर बाइक है उस यूज़र ने क्यों खरीदी, जैसे कि भाई ने अभी अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया कि क्यों खरीदी। तो ऐसे ही आप बताओ कौन सी बाइक के यूज़र रिव्यूज़ करे जाएँ। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।